गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर के अंतर्गत। चलिए, कल हमने शुरुआत की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बारे में थोड़ी सामान्य सी बातें हमने की और आज हम थोड़ा अगली वीडियो लेकर के आपके लिए आए हैं और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान का जो बैकग्राउंड रहा है, यानी कि जो पृष्ठभूमि रही है, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी आज हम देख लेते हैं। तो समय की बर्बादी ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो देखिए, सबसे पहली बात हमने देखा कि संविधान क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान एक दस्तावेज है जिसके अंदर कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं और उन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर किसी राज्य की शासन व्यवस्था का क्या होगा, संचालन होगा। तो कल हम परिभाषा जान चुके थे, आज हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें मित्रों। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मित्रों बात करते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा था जिसने ये सोचा होगा कि भारत का खुद का अपना एक संविधान होगा, खुद का अपना शासन होगा, क्योंकि हम तंग आ चुके थे अंग्रेज़ों की गुलामी से और अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों के जो नियम और कानून थे, वो एक तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा उनके फेवर में बनाए गए सारे नियम कानून थे। तो एक शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, आपको एक शब्द याद होगा और शब्द का नाम है स्वराज। क्या नाम है मित्रों? स्वराज। स्वराज का मतलब हम बात करें तो देखिए, स्व से मतलब है मित्रों स्वयं से, किससे? स्वयं से। और राज से मतलब है मित्रों शासन से, किससे? शासन से, यानी कि स्वयं का शासन, यानी कि हमारा खुद का शासन। तो ये जो शब्द है स्वराज शब्द, सर्वप्रथम अगर मित्रों बात करें तो किसके द्वारा गढ़ा गया? इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते होंगे मित्रों, आपने नाम सुना होगा, हमारे महान एक संत हुए हैं जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है मित्रों? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ही वो व्यक्ति थे जिनके द्वारा स्वराज शब्द गढ़ा गया और उनके द्वारा यहाँ तक कहा गया कि स्वयं का जो शासन है, ठीक है, वो अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से लाखों गुना क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, ये बात भी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कही गई थी कि अगर हम बात करते हैं स्वयं के शासन की, यानी स्वदेशी शासन की, स्वदेशी शासन चाहे कितना ही बुरा हो, विदेशी जो शासन है, अच्छे से अच्छे जो विदेशी शासन है, उससे लाखों गुना स्वदेशी शासन अच्छा होता है। तो ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए, कथन के बारे में सारी जो डिटेल है आपको PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मित्रों। और जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगी, इसलिए आप चैनल पर वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मित्रों। आपको रोज नई क्लासें मिलने वाली हैं, रोज के रोज आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि स्वदेशी शासन विदेशी अच्छे से अच्छे शासन से लाखों गुना क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि सर्वप्रथम भारत में संविधान की मांग करने वाले कि भारत के लोगों का अपना एक संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उस संविधान के आधार पर ही भारत की शासन व्यवस्था का संचालन होना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप सभी जानते हो और उन व्यक्ति का एक नारा, उस व्यक्ति का एक फेमस नारा भी है मित्रों। वो नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। और वो व्यक्ति हैं, उनका नाम है मित्रों बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है मित्रों? बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम है मेरे दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या कहा? देखिए, सर्वप्रथम इन्होंने 1895 में स्वराज विधेयक, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक। इस स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम किसकी मांग की है मित्रों? सर्वप्रथम संविधान की मांग की। सर्वप्रथम किसकी मांग की? संविधान की, संविधान की मांग। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्वराज विधेयक के अंतर्गत 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा
भारतीयों के लिए एक संविधान की मांग की गई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो एक डेट हमें और याद रखनी है, वो है मित्रों 1922। 1922 में मित्रों हमारे राष्ट्रपिता, जिनका नाम आप जानते हो, और वो है मित्रों महात्मा गांधी जी। कौन है मेरे प्यारे प्यारे मित्रों? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा कि भारतीयों के लिए क्या होगा, एक संविधान होगा, मगर भारतीय ही उस संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। यानी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। क्या कहा गांधी जी ने? भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मांग करने वाले कौन है कॉन्स्टिट्यूशन की? बाल गंगाधर तिलक है। 1895 में स्वराज विधेयक में उनके द्वारा ये मांग की गई थी। ठीक है, और फिर 1992 में कौन? महात्मा गांधी जी कहते हैं कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनाया जाएगा। उसके बाद देखो, हमें तीसरी बात और याद रखनी है, और वो है मित्रों 1923। इसमें देखो एक पार्टी का गठन किया गया, और वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। ठीक, और स्वराज पार्टी के जो जन्मदाता हैं उनका नाम मैं बता दूं मित्रों, एक का नाम है आप मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू जी। महात्मा नेहरू जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू। दूसरे व्यक्ति हैं मित्रों आपके चित्तरंजन दास। क्या नाम है? चित्तरंजन दास। ये दोनों व्यक्तियों ने किसका गठन किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। तो 1923 में अगर हम बात करें संविधान के बारे में, तो स्वराज पार्टी की तरफ से भी भारतीय संविधान के लिए मांग उठाई गई थी। भारतीयों के लिए अपना संविधान होगा, उसके लिए मांग उठाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी भारतीय संविधान की बात की गई। ठीक है, भारतीय संविधान की बात की गई। कहाँ पर? स्वराज पार्टी के जो व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी मोतीलाल नेहरू जी ने भी भारतीयों के लिए भारतीय संविधान की मांग की थी। और ये कब की गई मित्रों? 1923 में। किसकी तरफ से की गई थी? स्वराज पार्टी की तरफ से। तो चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं, और अगली एक डेट और याद रखेंगे मित्रों, और वो है 1928। इसमें नेहरू रिपोर्ट जो थी, जो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो नेहरू रिपोर्ट में भी सर्वप्रथम हमें, अगर हम देखें, सर्वप्रथम संविधान निर्माण की बात की गई, यानी संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। संविधान निर्माण का प्रयास किया गया। ठीक है, तो 1928 में भी संविधान निर्माण का प्रयास किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं संविधान निर्माण की बात कही गई, संविधान निर्माण के प्रयास किए गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो मित्रों 1934 की, एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. रॉय। क्या नाम है? M.N. रॉय। इनका पूरा नाम है मित्रों मानवेंद्र नाथ राय। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए, कि भारतीयों के लिए क्या होगा, एक संविधान होगा, और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा, किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? संविधान सभा के गठन की मांग। कहने का मतलब ये था मित्रों कि M.N. राय ये चाहते थे कि भारतीयों के लिए अपना एक संविधान हो, मगर वो संविधान को बनाएगा कौन? उस संविधान
को किसके द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के लिए सर्वप्रथम जो विचार देने वाले व्यक्ति है, संविधान सभा का जो विचार देने वाले व्यक्ति है वो कौन है मित्रों? वो है एम.एन. राय। तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है उसके जनक कौन है भारत में? एम.एन. राय है, यानी मानवेंद्र नाथ राय है। वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा के जनक वैश्विक स्तर पर देखें तो ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी मैन। क्या नाम है मित्रों? ब्रिटेन के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी मैन। और ये हेनरी मैन ने वैश्विक स्तर पर सबसे पहले या सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया या फिर इसके क्या थे? जनक थे। ठीक है, याद रखना है भारत में संविधान सभा के विचार के जनक कौन हैं? एम.एन. राय है। वैश्विक स्तर पर देखें तो कौन है मित्रों? सर हेनरी मैन है ब्रिटेन के। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो देखिए मैं आपको बता दूं, वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो सबसे पहले का जो संविधान है वो हमें देखने को मिलता है अमेरिका का संविधान। अब सभी जानते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ 1787 में, और उस सम्मेलन के ही तत्वाधान में अगर हम बात करें तो अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, मगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो 1936 और 37 की अगर हम बात करें मित्रों तो एक कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? फैजपुर अधिवेशन। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो चुकी थी, वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, उस समय एक राजनीतिक मंच हुआ करता था। तो अंग्रेजों के सामने भारतीय अपनी मांग रख सकें, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो मंच था, सबसे पावरफुल जो मंच था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका हर वर्ष एक अधिवेशन होता था। तो उसी के तत्वाधान में हम अगर देखें फैजपुर अधिवेशन, इस फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं मित्रों कौन? J.L. नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी। और इसी फैजपुर अधिवेशन में बात करें मित्रों तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण के लिए, इसने ये जवाहरलाल जो नेहरू है मित्रों, इन्होंने सर्वप्रथम नेहरू जी ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग की। तो याद रखोगे कि फैजपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और इसी अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए, यानी कि भारतीयों के लिए अपना एक संविधान हो, उसके लिए किसके गठन की मांग की? सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। अब संविधान सभा का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका आधार क्या होगा, उसकी बात को लेकर के हम चर्चा करते हैं। देखो 1938 में फिर से एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और वो है मित्रों हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है? हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन होता है मित्रों? हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे मित्रों? सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और इस हरिपुरा अधिवेशन में फिर से किसने? J.L. नेहरू ने, यानी कि वही जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क
किसके आधार पर मित्रों? वयस्क मताधिकार के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। ठीक है, तो हरिपुरा अधिवेशन में फिर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जाएगा उसके लिए एक हम संविधान सभा का क्या करेंगे, गठन करेंगे। और जो संविधान सभा होगी उसमें जो व्यक्ति चुन करके जाएंगे वो किस आधार पर जाएंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब वोट दे करके चुने जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम अगली डेट पर चलते हैं। देखो अगली डेट क्या है? देखो अगली डेट है मित्रों 8 अगस्त 1940। इसे हम इस डेट को एक प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा तैयार करवाया गया जिसे हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। ठीक, और इस अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों की जो इच्छा थी कि हमारा अपना एक संविधान हो, उस इच्छा को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया गया। मांग को स्वीकार कर लिया गया। उस समय क्या था मित्रों, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारतीयों को अपना संविधान बनाने का मौका देंगे। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रस्ताव 1942 में, और 1942 में जो प्रस्ताव इसी व्यक्ति के द्वारा तैयार करवाया गया, अंग्रेज के द्वारा तैयार करवाया गया, उसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो उस प्रस्ताव को हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से। किस नाम से जानते हैं मित्रों? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो इस क्रिप्स प्रस्ताव में भी अंग्रेजों ने भारतीयों की जो संविधान निर्माण की जो मांग थी, संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब इस प्रस्ताव में, जो कि एक अंग्रेज थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया। उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि भारतीयों के लिए हम उनका खुद का संविधान बनाने का मौका देंगे, परंतु अभी क्या चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध को जैसे ही समाप्त होगा, बिल्कुल भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका मिलेगा। तो देखिए इस प्रस्ताव को लेकर हमारे गांधी जी संतुष्ट नहीं थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ये महात्मा गांधी जी असंतुष्ट थे। इनका कहना यह था कि अंग्रेज क्या करते हैं? लीपापोती करते हैं। ये इस प्रकार की जो बातें कह रहे हैं कि हम आपको संविधान निर्माण का मौका देंगे, मुझे नहीं लगता कि इनकी बातों में किसी प्रकार का दम है। इसलिए इन महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा मित्रों? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। इसका मतलब क्या है? ऐसा चेक जिसकी क्या निकल चुकी हो? तिथि निकल चुकी हो। उसके समान किसको माना? क्रिप्स प्रस्ताव को। कहने का मतलब था कि जिस प्रकार हम किसी बैंक में कोई चेक लगाते हैं और उस चेक की अगर तिथि निकल जाती है तो क्या आपको उसका पैसा भुगतान होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से गांधी जी को लगा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक तरीके से लीपापोती है, ये एक तरीके से पोस्ट डेटेड चेक के समान है, एक ऐसे चेक के समान है जिसकी तिथि निकल चुकी हो। ये किसने कहा मित्रों? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, उसी प्रकार इसी क्रिप्स प्रस्ताव को जे.एल. नेहरू ने, कौन है? जे.एल. नेहरू जी ने क्या कहा?
लड़खड़ाते हुए दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा है। यानी कि ऐसा बैंक जो वास्तव में पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेक लगाया गया है तो उसका भुगतान नहीं होगा। आप सब जानते हो अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो आपको भुगतान कहां से करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा, लड़खड़ाते हुए दिवालिया बैंक का क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक, वही पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, क्या कहा, लड़खड़ाते हुए दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। और एक बात मैं और बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टेफर्ड क्रिप्स को, यानी कि जिनके द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव तैयार करवाया गया था, उन्हें क्या कहा, शैतान का दूत या शैतान का वकील कहकर के संबोधित किया। अब देखिए मित्रों आगे चलते हैं, यहां तक बात हो चुकी। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। अब मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, देखो 1939 से 1945 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध चला, और अंग्रेजों ने हमसे वादा किया कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा हम आपको क्या देंगे, संविधान निर्माण का मौका जरूर देंगे, यानी कि भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका मिलेगा। तो भाई देखो, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया मित्रों, समाप्त, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है मित्रों, ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में क्या होते हैं मित्रों, चुनाव होते हैं, ठीक। ब्रिटेन में चुनाव हुए, और ब्रिटेन में चुनाव हुए तो मित्रों कौन सी पार्टी की, लेबर पार्टी, यानी कि मजदूर दल, लेबर पार्टी की क्या बनती है ब्रिटेन में, सरकार बनती है। लेबर पार्टी की क्या बनती है मित्रों, सरकार बनती है। ओके, अब लेबर पार्टी की सरकार बनी तो यहां पर देखो क्लीमेंट एटली, कौन, क्लीमेंट एटली क्या बने, पीएम बने, प्राइम मिनिस्टर बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ठीक। इस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को वो बातें याद थी जो किसी समय अंग्रेजों के द्वारा या फिर ब्रिटेन के जो भी शासक उनके द्वारा कही गई थी कि हम भारतीयों को संविधान निर्माण का मौका देंगे। तो क्लीमेंट एटली ने एक तरीके से भारतीयों के फेवर का आदमी, इन्होंने तीन व्यक्तियों का समूह भारत भेजा, और वो व्यक्ति कौन थे, जो इनके कैबिनेट में शामिल थे, यानी कि इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, यानी कि कैबिनेट मंत्री। एक का नाम था मित्रों, एक का नाम था एक मिनट रुको, हाँ, एक का नाम था आपके स्टेफर्ड क्रिप्स, एक मिनट रुकिए, स्टेफर्ड क्रिप्स, और एक का नाम था एवी अलेक्जेंडर, और एक का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। अब इनमें देखो ये तीनों ही कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे मित्रों, अध्यक्ष थे, ठीक। क्या थे, अध्यक्ष, किसके, कैबिनेट मिशन के, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह था, इनको भारत भेजा 24 मार्च 1946, बात है मित्रों 24 मार्च 1946 की, ठीक है। उस समय तीन व्यक्तियों का समूह भेजा जिसमें तीनों कैबिनेट मंत्री थे, एक पैट्रिक लॉरेंस थे, अध्यक्ष थे, और ये उस समय देखो भारत मंत्री के पद पर थे। किसके पद पर थे, भारत मंत्री। पहले एक भारत मंत्री का पद हुआ करता था, ठीक है, भारत मंत्री के पद पर थे। और ये जो स्टेफर्ड क्रिप्स है ये व्यापार मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, व्यापार मंत्री। और ये जो एवी अलेक्जेंडर ये उस समय थे नौसेना मंत्री, ठीक है। इस तरीके से इनके कुछ पद थे, कैबिनेट मंत्री पैट्रिक लॉरेंस,
एपी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, इन 3 व्यक्तियों का समूह 24 मार्च 1946 को कहां पर आया? भारत आया। ठीक, इस कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा, जो संविधान सभा है उसकी रूपरेखा तैयार की। संविधान सभा की रूपरेखा तैयार किसने की? कैबिनेट मिशन ने, जिसमें ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के 3 कैबिनेट मंत्री शामिल थे, जिसके अध्यक्ष के रूप में थे पैट्रिक लॉरेंस, जो उस समय भारत मंत्री के पद पर थे। दूसरे व्यक्ति स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो व्यापार मंत्री के पद पर थे। तीसरे व्यक्ति एबी अलेक्जेंडर, जो नौसेना मंत्री के पद पर थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन है या फिर संविधान सभा का जो आधार है वो क्या है मित्रों? कैबिनेट मिशन। क्या है? कैबिनेट मिशन। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो आधार था, ठीक है, या फिर संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? तो किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन के आधार। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। ये एक मोटी मोटी पृष्ठभूमि थी जिसके बारे में हम जान चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्विक रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले याद रखना, स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का शासन, खुद का शासन। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि खुद का शासन चाहे कितना ही बुरा हो, मगर विदेशी जो अच्छे से अच्छा शासन है विदेशी, उससे तो लाखों गुना अच्छा ही होता है। ठीक है, ये किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इधर देखिए, आप सभी जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक फेमस नारा भी दिया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर संविधान की मांग करने वाले हैं तो बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये किसमें? स्वराज विधेयक में 1895 में सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग की। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के आधार पर बनाया जाएगा। उसके बाद देखिए, हम बात करें 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसका गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए, मोतीलाल नेहरू जी की तरफ से भी भारतीय संविधान की मांग की गई। आगे हम चलते हैं मित्रों। देखिए 1928 की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट की बात करें जो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई, तो उसमें भी कहीं न कहीं संविधान निर्माण के क्या किए गए? प्रयास किए गए। आगे बात करते हैं 1934 की, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है एम.एन. राय, यानी मानवेंद्र नाथ राय। इन्होंने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। तो भारत में अगर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का जो विचार दिया या उसका जो जनक है वो कौन है? मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि एम.एन. रॉय। वैश्विक स्तर पर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन के एक व्यक्ति है जिनका नाम है हेनरी मैन, उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ठीक है, आगे चलें। आगे हम बात करें, देखिए 1936-37 में जैसे कांग्रेस एक राजनीतिक मंच हुआ करता था, उस समय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय अपनी मांग रखते थे, तो उसका हर साल एक सम्मेलन होता था, अधिवेशन होता था। तो ये जो फेजपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी फेजपुर अधिवेशन में नेहरू जी ने संविधान निर्माण के लिए किसकी बात कही थी? संविधान सभा के गठन की बात कही थी। ठीक है, उसके बाद देखो 1938 में होता है हरिपुरा अधिवेशन, वही कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस, मगर इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। यहाँ पर केवल संविधान सभा, मगर यहाँ पर संविधान सभा का गठन तो होगा, मगर किस आधार पर होगा ये भी बताया। नेहरू जी ने मांग की कि भाई संविधान सभा का गठन होगा, और किसके आधार पर होगा मित्रों? वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बात करें। अगस्त प्रस्ताव, देखो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, और उसमें अंग्रेजों के द्वारा जो भी भारतीयों की डिमांड थी संविधान निर्माण की, उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद एक प्रस्ताव आता है जो स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा तैयार करवाया जाता है, और उस प्रस्ताव को बोलते हैं हम क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं, जो 1942 में आता है। इसमें भी संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था वो समाप्त होगा, भारतीयों को हम संविधान बनाने का मौका जरूर देंगे, इस प्रकार की बात थी। अब इस बात को लेकर गांधी जी नाराज थे। गांधी जी को पता था कि अंग्रेज क्या करते हैं? लीपापोती करते हैं, इनकी बातों में कहाँ कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए उन्होंने इस चेक को क्या नाम दे दिया? इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या नाम दे दिया? पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी क्या निकल चुकी हो? तिथि निकल चुकी हो। और इसी क्रिप्स प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं? लड़खड़ाते हुए दिवालिया बैंक का क्या? पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। और उन्होंने तो स्टेफर्ड क्रिप्स को
शैतान का दूत या शैतान का वकील कहकर भी संबोधित किया है। चलिए आगे हम बात करें तो देखिए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन में क्या होते हैं मित्रों, चुनाव होते हैं। लेबर पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो क्लीमेंट एटली क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। अब क्लीमेंट एटली को याद था कि हमने वादा किया है भारतीयों से, तो उनके लिए हम मौका देंगे संविधान निर्माण के लिए, तो उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्री, पैट्रिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे और उस समय भारत मंत्री के पद पर थे, उसके बाद स्टेफर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, इन तीनों व्यक्तियों को कब 24 मार्च 1949 को भारत भेजा। और इन 3 व्यक्तियों के समूह को किस नाम से जानते हैं मित्रों, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। और ये कैबिनेट मिशन ही संविधान सभा का आधार बना। 24 मार्च 1946, हो सकता है शायद गलती से कुछ निकल गया हो, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो कि भारत आया, और वही भारतीयों की जो संविधान सभा थी उसके गठन का आधार बना। ठीक है मित्रों, अगली क्लास लेकर हम फिर मिलते हैं, फिर हाजिर होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर दें अपने मित्रों में, और हम लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। डेली आपको जो PDF है इसकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, अगर आपकी डिमांड होगी तो। बाकी तो चल ही रहा है। थैंक यू, जय हिंद।